नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़िला तलागंग के जमाती उलमाए किराम को और मुखलिस जमाती अराकीन को इतनी खूबसूरत फ़कीदुल मिसाल और लाजवाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जमाती वर्करों ने जिस मोहब्बत से और जिस जुर्रत से और जिस बहादुरी से इंतज़ामों इंसिराम किए, हम उसका बदला नहीं दे सकते।
अल्लाह अपने ख़ज़ानों से उन्हें बदला अता करे। आज मुकर्रिरीन को वक़्त का बड़ा पाबंद किया गया। और मैं हैरान हुआ कि मुकर्रिरीन ने वक्त की बड़ी पाबंदी की। मौजू भी तकसीम थे। किस खतीब ने किस मौजू पर गुफ्तगू करनी। मेरे ज़िम्मे ये मौजू लगाया गया कि तुमने वफ़ातुन नबी बयान कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मैं स्टेज पे आया तो ये मौजू मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब बयान कर रहे थे। फिर उन्हीं बातों को दोहराना कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं इस मौजू से हट के आज का अपना मौजू खुद तजवीज़ करता हूँ। उम्मत के उलमा का इस बात पर तकरीबन इत्तिफाक है कि हमारे प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया खातिमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए। तकरीबन इत्तिफाक है, वरना कुछ उलमा ने 12 रमज़ान का भी कौल किया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी पैदाइश 10 मुहर्रम लिखी। कुछ सुन दे हो कि कोई नहीं? क्या लिखी? मैं स्टेज पर किसी आलिम का नाम नहीं लिया करता, लेकिन दूसरे मसलक का मेरा कोई भाई यहां आया है, जितने दर्दे दिल से मैं बात कर रहा हूं उतनी तवज्जो से वो भी सुने। लाजमन कुछ दोस्त आए हों। मौलाना अहमद रजा खान साहिब बरेलवी, उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जो निगाह है ना, ये लौहे महफूज में टिकी रहती है। चंगी महफूज है भाई।
लौह महफूज उनके सामने। मैं गुजारिश करूंगा, उन्होंने लौह महफूज में लिखा हुआ देखा होगा कि हमारे प्यारे पैगंबर की जो पैदाइश है वो किस मुहर्रम को हुई है। तो उन्होंने तो लौह महफूज में देखा है, उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन मैंने जो लफ्ज बोला कि तकरीबन उलमा का इजमा है, दो चार उलमा इख्तिलाफ करते हैं तो अल कलील व कल मादूम, लेकिन रबीउल अव्वल की तारीख क्या थी, इसमें उलमा के मबैन शदीद इख्तिलाफ है। दो रबीउल अव्वल, 8 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल और अहले तशय्यो के यहां 17 रबीउल अव्वल। सुन दियो या मैं कब्रिस्तान च आ गया। गर्मी वाकई बहुत है, लेकिन इसके बदले में अल्लाह आपको जहन्नम की गर्मी से बचाए। कुछ लेके जाएं आप यार। क्या बात मैंने कही, तारीख में इख्तिलाफ है, शदीद इख्तिलाफ। खुद मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी ने 8 रबीउल अव्वल लिखी। कितनी? 2 का कौल, 9 का कौल, 12 का कौल, 17 का कौल। मेरी गुफ्तगू की बुनियाद ये है, आप थोड़ा सा दिमाग को ताजा करें। मैं जो बुनियाद रख रहा हूं आपको पसंद आए तो थोड़ा सा बोलें। ये जो आपकी तारीख विलादत में इख्तिलाफ है, अगर सहाबा चाहते, ढूंढते, जुस्तजू करते, पूछते, तो सहाबा मेरे आका की तारीख विलादत पर मुत्तफिक, वो तो पूछ सकते थे ना। खुद हलीमा सादिया मौजूद थी, वो मेरे आका की खिदमत में आई, उन्होंने कलमा पढ़ा, मेरे आका ने उनके लिए अपनी चादर बिछाई थी। कोई सहाबी हजरत हलीमा से पूछता कि मां जी आप किस तारीख को आई थी, उससे कितने दिन पहले आका पैदा हुए, सहाबा पूछते या ना पूछते? बोलो तो सही। और यार इतनी जो सादत की बात है कि ये दिन मनाया जाए तो पिछले सारे गुनाह, इतनी सादत की बात है। जैसे हमारे दोस्त कहते हैं कि ये दिन मनाया जाए तो अल्लाह का नबी राजी, ये दिन मनाया जाए तो खुद अर्श वाला राजी। इतनी अहमियत वाला दिन था, इतनी सादत वाला दिन था, इसको मनाना चाहिए था, नेकी का काम था। नबी राजी होते, रब राजी होते तो सहाबा को तहकीक करनी चाहिए थी। मेरी ये बुनियाद सही है, ये गलत है? अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा जिहा मैं मिलाद ना पढ़ लें। बोलो तो सही यार। नहीं खड़े होकर बह के ही पढ़े जाने। तुसा ये गलत फहमी दूर करो यार के बंदे अलवी हाले जवान है, दूर करो गलत फहमी। मैं तकरीरें छोड़ के पीछे हट रहा हूं। आई ना वो दाइयां
मक्के में बच्चों को उठाने के लिए तो हजरत हलीमा की ऊंटनी बड़ी कमजोर थी, लागिर थी, नहीफ थी, कमजोर थी। सहेलियां आगे निकल गईं, हलीमा पीछे रह गई। बंदियालवी कहता है पीछे रह नहीं गई, रब ने कहा हलीमा थोड़ा जिहा पीछे हो जा, आज मैं तेरे नसीब दा मुकद्दर चमकाना चाहना। वो मक्के में पहुंची, उन्होंने अमीरों के, सरदारों के, चौधरियों के बच्चे उठा लिए। जो दाई हजरत आमना के घर आती पहला सवाल करती, इसका बाबा क्या करता है? वो तो फौत हो गए, यतीम है, हमें क्या मिलेगा? वो चली जाती, इस तरफ तवज्जो न करती। हलीमा पहुंची तो वो अमीरों के, सरदारों के बच्चे उठा चुकी थी। हलीमा ने खामन से मशवरा किया, एक ही बच्चा रह गया है, न ले जाने से तो बेहतर है, चलो जाके देखते हैं। हलीमा आई, पता नहीं मेरा ये लफ्ज सही है या नहीं, नन्हे मोहम्मद के चेहरे से कपड़ा हटाया। एक लम्हा जो मेरे आका के चेहरे को देखा तो हलीमा कहती है मुझे काबा के रब की कसम है, इतना खूबसूरत बच्चा तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। हलीमा ने मेरे नबी को उठा लिया। मजमे में बड़े पढ़े लिखे लोग होंगे, कॉलेज के, स्कूलों के, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर, वकील, तारीखदान, स्टेज भरा हुआ है उलमा से। वो जो लड़कियां, वो जो औरतें मेरे नबी के दरवाजे पे पहुंच गई थीं, उनमें से किसी का नाम आता है तो बोलो, शाबाश। उन औरतों में से किसी का नाम आपको याद है तो बोलो, नहीं किसी का नाम याद, फिर बंदियालवी का ये जुमला सुनो, जो मेरे नबी से कट गया ना वो मंजर से हट गया और मिट गया, और जो मेरे नबी से जुड़ गया ना वो उड़ गया। हर तरफ हलीमा हलीमा हो रही, हर तरफ हलीमा हलीमा हो रही। कुछ इशारे भी समझ दो कि कोई नहीं समझोगे, अल्लाह करे तुसी समझ जाओ। कई औरतें मेरे नबी के दरवाजे पे पहुंच के बदनसीब रहीं। मालूम होता है कुछ लोग मेरे नबी के दरबार में पहुंच के भी बदनसीब रहते हैं। वो मदीने जाके भी कहते हैं साड़ी इन पिछू नहीं होंदी। अल्लाह ने उन दाइयों को धुतकारा था, हट जाओ, मेरे नबी को हाथ नहीं लगाना। इन्हें भी अल्लाह ने वहां से धुतकारा है। हलीमा ने मेरे नबी को उठाया, वो लागिर ऊंटनी, कमजोर ऊंटनी, नहीफ ऊंटनी, यूं ही मेरे नबी उस पर आए ना वो तेज गाम हो गई। वो सहेलियां जो 4 घंटे 3 घंटे पहले रुखसत हो चुकी थी ना, हलीमा की सवारी ने उनको क्रॉस किया। वो हैरान, लागिर कमजोर नहीफ ऊंटनी जो पीछे रह गई थी, ये पीछे से हमें क्रॉस कर गई है। वो पूछती है हलीमा सवारी बदल गई? हलीमा कहती है सवारी नहीं सवार बदल लिया है। सवारी नहीं सवार बदल ली है। मैं उलमा के नरगे में हूं, चारों तरफ से मुझे उलमा ने घेरा हुआ है। इजाजत हो तो यहां एक जुमला कहना चाहता हूं, आपको मजा आ जाए तो फिर यहां से सुभान अल्लाह कहें। ये तुहाडी सुभान अल्लाह दा सिटाक ना मुक गया होगी, कहोगे, बोलोगे। मेरे नबी की शख्सियत ही ऐसी है, मेरे नबी की हस्ती ऐसी है। मेरा नबी जिस ऊंटनी की पीठ पे आए ना,
वो ऊंटनी सारी ऊंटनियों से आगे निकल जाती है। और हिजरत वाली रात मेरा नबी जिस अबू बकर के कांधे पे आए ना, अबू बकर सारी उम्मतों से आगे निकल जाता है। मेरा नबी चीज ही ऐसी है। हिजरत वाली रात मेरे नबी को अबू बकर ने उठाया। मैं कहता हूं अबू बकर ने पूरी नबूवत को उठा ली। पूरी दे लफ्ज़ से थोड़ा जा गौर करो यार, क्या मैंने कहा है? पूरी नबूवत को उठा के ले जा रहा है। 50 साल उम्र है। कितनी? 50 साल का बूढ़ा अबू बकर नबूवत का बोझ कांधे पे उठाया। फतह मक्का के दिन हजरत अली की उम्र थी 29 साल। कितनी? जौबन, कड़ियल जवानी। फरमाया अली मेरे कांधों पे आओ, ऊपर वाले बुत तोड़ो। हजरत अली ने कहा मैं और आपके कांधों पर? आप मेरे कांधों पे आए। मेरे आका ने फरमाया अली तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकेगा। कितने साल के? बोलो तो सही यार, बोलो तो सही यार, बोलो। मैं तुम्हें अगला जुमला सुनाऊं, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाए। 29 साल का हैदर कर्रार। मेरे आका कहते हैं तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता। और यहां 50 साल का बूढ़ा अबू बकर नबूवत को कांधों पे उठा के पहाड़ पे चढ़ रहा है। अल्लाह ने अपनी मंशा का इजहार किया कि हिजरत वाली रात में जो अबू बकर नबूवत का बोझ उठा रहा है, नबी पाक के इंतकाल के बाद खिलाफत का बोझ भी यही उठाएगा, यही उठाएगा। हजरत हलीमा की ऊंटनी सबसे, जो मैं मिलाद पढ़ने लगा हूं, ये मिलादी नहीं पढ़ सकता। हजरत हलीमा ने दूध बांटा हुआ है। एक तरफ का दूध अपने बेटे को पिलाती, दूसरी तरफ का दूध नन्हे मोहम्मद को पिलाती, तकसीम कर रखा। हलीमा कहती है एक दिन मैंने नन्हे मोहम्मद को अपने हिस्से का दूध पिला के दूसरे हिस्से की तरफ डाला ना, नन्हे मोहम्मद ने मुंह पीछे कर लिया और बज़बाने हाल कहा मां जी मैंने 40 साल के बाद लोगों को कहना है अपने भिरावां दा हक न खादा करो। ये है मिलाद जनाब, ये है मिलाद। ऐसा मिलाद पढ़ो जिसमें लोगों के लिए सबक हो। तुमने क्या मिलाद पढ़ी? एक खतीब साहब तकरीर करते हुए कह रहे थे आज तक जिसने झंडियां नहीं लगाई झंडियां लगाओ। तबलीग देखो क्या हो रही। आज तक जिसने लैटिंग नहीं की लैटिंग करो। मैंने कहा मौलाना मजा तो तब था आप कहते आज तक जो नमाज का पाबंद नहीं है वो नमाज पढ़ा करो। पूरा नहीं तोलते हो पूरा तोला करो, झूठ ना बोला करो, गीबत ना किया करो, मिलावट ना किया करो। ये सबक देना था ना, ये मिलाद का सबक है। मैंने कई जगहों पे जुमला कहा लेकिन इस स्टेज पे मैंने ये जुमला शायद नहीं कहा। और इस स्टेज का जो जुमला है वो 100 जुमलों के बराबर। ये बड़ा स्टेज, ये बड़ा स्टेज, नुमाइंदा स्टेज। इसमें सिर्फ एक जिले की नहीं कई जिले के हमारी नुमाइंदगी मौजूद। मैं जुमला कहने लगा हूं, ऐसा ना हो कि मैं जुमला कह के आगे बढ़ जाऊं, तुसी पीछे सोचते रहो बंदे आलवी आख्या की है। ऐसे ना, जरा दिमागों को ताजा करें। खुदा दी कसम पूरे घंटे की तकरीर
उस एक जुमले में, पूरे घंटे की तकरीर उस एक जुमले में है। आपने मेरी तरफ तवज्जो रखनी है, तमाम तर तवज्जो आपने मेरी तरफ रखनी है। बंदियालवी कहता है मीलाद न मनाओ, जिसका मीलाद मना रहे हो उसको मनाओ। ये जितने बच्चे बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, जितने लोग आए हैं, यहां ये जुमला लिखो, इसे आम कर दो, इसे आम कर दो, जबान ज़दे आम कर दो इस जुमले को। क्या जुमला है? मीलाद न मनाओ, जिसका मीलाद मना रहे हो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जिसका मीलाद मना रहे हो उसको मनाओ। काबा के रब की कसम है, वो झंडियों से नहीं मानता। काबा के रब की कसम है, वो झंडों से नहीं मानता, मसनूई पहाड़ियों से नहीं मानता, भंगड़ों से नहीं मानता, जुलूसों से नहीं मानता। वो तब मानेगा जब अपनी जिंदगी उसकी सुन्नत के मुताबिक गुजारो, फिर माने, फिर राजी होगा जब अपनी जिंदगी उसके तरीकों के मुताबिक गुजारो। मैं तो आज बड़ी इल्मी सी गुफ्तगू करना चाहता, बड़ी तहकीकी सी गुफ्तगू करना चाहता था। मैं किस तरफ निकल गया हूं यार। सहाबा तहकीक करना चाहते, बोलो 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 यार, ये दिन मनाना इतनी सादत की बात है, सहाबा ने तहकीक क्यों नहीं की? है सवाल के नहीं? मैंने आज बिल्कुल नया सवाल यहां उठा दिया तलगंग के इस इज्तिमा में। ये दिन मनाना ईद का दिन है, शहादत का दिन है, नेकियां ही नेकियां हैं, रब राजी, नबी राजी, इतना बड़ा दिन था तो सहाबा को तहकीक करनी चाहिए थी। हलीमा सादिया से पूछते ना। चलो थोड़ा जा थोड़ा भी इम्तिहान लविए। मेरे आका अपनी मां के साथ जब ननिहाल गए मदीने, और वापसी पर वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया, तो जो औरत बांदी लौंडी आपके साथ थी उसका क्या नाम? मजमे थोड़ा पूछण दो। शाबाश शाबाश, उम्मे ऐमन। हजरत आमना ने उम्मे ऐमन के हाथ में मेरे नबी का हाथ थमाया। इसको दादा के हवाले करना है। वो उम्मे ऐमन भी नबूवत के जमाने में जिंदा थी, उसने भी कलमा पढ़ा। सहाबा चाहते उम्मे ऐमन से पूछ सकते, वो मेरे नबी की वालदा की लौंडी थी, उससे सवाल करते, उससे पूछते। हजरत सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा का नाम था फातिमा। सुन रहे हो कि कौन नहीं सुन रहे हो? उनकी अहलिया का क्या नाम था? फातिमा। वालदा का क्या नाम था? फातिमा। मेरे नबी की क्या लगती है? चची। सहाबा उससे पूछते। मेरे नबी की फूफी सफिया जिंदा है, तो मेरे आका उस सहाबा उस सफिया से पूछते। चलो यार, कोई ना बताता, कोई ना बताता, पूछते तो सही। लेकिन दुनिया की किसी किताब में यह साबित नहीं होता कि सहाबा ने आपकी विलादत के तारीख के बारे में जुस्तजू की हो, पूछ की हो, सवाल किया हो, किसी से पूछा हो। सहाबा ने यह काम, जोर से बोलो, सहाबा ने यह काम नहीं किया है। क्या सहाबा में मोहब्बत कामिल नहीं है? जानते हो हजरत अबू बकर को? जानते हो? मामूली आदमी है, इस उम्मत का पहला मोमिन है। सारी जिंदगी मेरे नबी के साथ निभाई। तबूक के मैदान में मेरे नबी ने चंदा मांगा, झाड़ू देकर सब कुछ लेके आया था। हजरत अबू बकर ने ईद, मीलाद,
मनाइयो। दुनिया के किसी आदमी के पास कोई सबूत है, ले आओ अपना सबूत। बड़े मोतबर स्टेज से कह रहे, हजरत उमर को जानते हो? वो मेरे नबी का सिर्फ मुरीद नहीं है, मेरे नबी की मुराद भी है। वो मेरे नबी का तालिब नहीं है, मतलूब भी है। सारे सहाबा मेरे नबी के तालिब हैं, हजरत उमर मेरे नबी का मतलूब है। उलमाए किराम, ये मुरीद और मुराद, तालिब और मतलूब, ये खतीबों ने, उलमा ने जुमले कहे। बंदियाल भी एक जुमला कहने लगा है, सारे सहाबा मेरे नबी के मुहिब थे, उमर सिर्फ मुहिब नहीं था, मेरे नबी का महबूब भी था। दलील, बंदियालवी ने यह क्यों कह दिया? दलील यह है कि महबूब अपने मुहिब से कभी कभी ऐसी बातें कर लेता है जो कोई और उसनु थोड़ा जिहा नाज होंदा ना, उसनु अपने उत्ते थोड़ा जिहा नाज होता है ना, वो ऐसी बात कर लेता है। उलमाए किराम, इन्होंने तो पता नहीं समझ आवे या ना आवे, मजमे जो उलमा बैठे हैं, स्टेज पे बैठे हैं, आप कहना भाई बंदियालवी चंगी गल कर, अगर पसंद आ जाए तो। महबूब कभी कभी अपने मुहिब से ऐसी बात कर लेता है जो और कोई नहीं कर सकता। हजरत उमर मेरे नबी के महबूब हैं, तभी तो मेरा नबी जनाजा पढ़ाने के लिए आया। सारे सहाबा पीछे सफे बांध के खड़े हैं, उमर ही आगे गया था ना, और नबूवत के दामन को पकड़ के कहा था, या रसूल अल्लाह किसका जनाजा पढ़ाने लगे हो, किसका जनाजा? ये मेरे नबी का मुहिब नहीं, जोर से बोल। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में ईद मिलाद, जश्न ईद मिलाद मनाया हो? हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ले आओ दलील। हजरत उस्मान को जानते हो? नबी पाक की पिल्ली से कपड़ा हटा हुआ है। हजरत अबू बकर आए, आप बैठे रहे, हजरत उमर आए, बैठे रहे, उस्मान ने दस्तक दी, फरमाया ठहर जाओ। मेरे नबी उठ के बैठे, पिंडली पे कपड़ा दुरुस्त किया। मेरी मां हजरत आशा सिद्दीका ने पूछा, मेरे बाबा आए, आप इसी तरह बैठे रहे, हजरत उमर आए, आप इसी तरह बैठे रहे, उस्मान जुन्नुरैन आए, आपने कपड़ा दुरुस्त किया। फरमाया आशा, मैं उससे क्यों हया न करूं जिससे रब के फरिश्ते भी हया करते हैं। मेरे नबी का दोहरा दामाद है, दोहरा। बोलो कितनी बेटियां दी थी मेरे नबी ने, और सुनियो तुसी तो बोलो। उन्होंने तो कहा भी बेटी एक है, ना ज्यादा मनांगे, ना किसी नू दामाद मनना पेगा, न रहे बांस न बजे बांसुरी। उन्होंने तो कुरान की नस का खिलाफ वर्जी की, अपनी किताबों की खिलाफ वर्जी की। मेरे नबी की 4 बेटियां हैं। और से बोलो कितनी बेटियां हैं? 4 बेटियां हैं। ये कहता है वो जो 3 है ना पहली, उनका बाप कोई और है। जालिम आदमी, तू मेरे नबी की बेटियों का बाप और बनाता फिरता है। हौज़े कौसर पे तूने कैसे सामना करना है मेरे नबी का? कहता है और उनका बाप और है। 2 बेटियां इनके निकाह में दी, और दूसरी बेटी के इंतकाल पे फरमाया, उस्मान मेरी 40 बेटियां होती, मरती चली जाती, मैं 40 की 40 बेटियां तेरे निकाह में देता चला जाता। आप में वो लोग जिनकी बेटियों की शादी हो गई,
बदकिस्मती से दामाद अच्छा नहीं मिला, बुरा मिला, बेटी को मारता है, गालियां बकता है, ताने देता है। बेटी घर आती है तो बाप को कहती है बाबा किस नाल बंद दिता ही, मेरी जिंदगी तबाह कर दी गई। रोती है आके, दिल ते हाथ रख के बोलो दुई धी भी उठाई देंदे हो ना। पिछले बोले वो जो खड़े हैं वो जरा बोले, उन्होंने नाली मैं मुखातब हो जाऊं। दूसरी बेटी वहां देते हो, और अगर वो रिश्ता लेने आ जाएं तो क्या कहते हुआ हिक्को बहु करो, जेड़ी ठड पाई ने। बंदियालवी का जुमला हजरत उस्मान की सीरत व अजमत पर 1 घंटे की तकरीर पर यह भारी जुमला है जो मैं कहने लगा हूं। ये जुमला मेरी 100 बेटियां होती या मेरी 40 बेटियां होती, मरती चली जाती, उस्मान मैं तेरे निकाह में देता चला जाता। ये जुमला वही सुसर कह सकता है जिसने सीने विच दामाद ने ठड पा दी होवे, और वो सुसर कहे तेरे जिया दामाद मन नहीं लभना, मेरी 100 धियां भी होंदियां मैं तेरे निकाह देंदा चला। हजरत उस्मान की पूरी जिंदगी में ईद मिलाद का नामो निशान नहीं है। बोलो तो सही। हैदर कर्रार को जानते हो, जिसकी एक अजमत ऐसी है किसी सहाबी में नहीं पाई जाती। चल एक सुन्नी से और वहाबी से हैदर कर्रार का मकाम सुन। हजरत अली की एक फजीलत ऐसी है, ना हजरत अबू बकर में, ना हजरत उमर में, ना हजरत उस्मान में, ना हजरत तला में, ना हजरत जुबैर में, ना हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ में, किसी सहाबी में वो अजमत नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। और वो अजमत ये है कि हैदर कर्रार की परवरिश नबूवत की गोद में हुई थी। किसने पाला था हजरत अली को? नबी पाक ने पाला था। फिर बोलो मेरे नबी ने कैसी तरबियत की हो? तुसी थक गए हो, फिर गोडियां सिर दे के क्यों बैठे? कभी यार उनको देखो, फिर तुम कहते हो तकरीर नहीं करते जी साडे खतीब, वो मुर्दियां नाल तकरीर करन। उधर देखो उनका जाकिर जब स्टेज पे आता है और वो कहता है मैं जब कार से उतर रहा था, लोग कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पत्नी वो सिर दे भार उतर रहे से, वो इस बात पे सुभान अल्लाह करती, वो गुफ्तगू रखे सुभान अल्लाह, हाथ भी बुलंद करती। तुसी हाथ पीछे बांध लेंगे, बोलना तुसी नहीं। हमारा वहां भजन है मैं वाली, वहां भजन में बड़े बड़े मलक हैं, वडेरे लोग हैं, बड़ी बड़ी कौमें हैं। उन्हें मुजरा कराया ते कंजरियां बुला लो, आसे पासे सोफे पा के बैठ गए। मलक जितने थे ना बैठ गए। वो काफी रात गुजर गई ना तो कुछ मलक सोने लगे। वो एक नट ने कहा असी फन दा मुजाहरा कर रहे हैं, गा रहे हैं, तुसी सुते पे हो। मलक आख्या तुसा गांदे रहो, सन तुहाडे ते इतबार है, सन तुहाडे ते तुहानू भी ना साढ़े ते इतबार है। बोलो जरा हैदर कर्रार के मुतालिक जो मैंने जुमला कहा, उनकी परवरिश कहां हुई, कैसी परवरिश की होगी, कैसे अखलाक संवारे होंगे। हैदर कर्रार बच्चों में पहला मोमिन है। हैदर कर्रार हिजरत वाली रात बिस्तर रसूल पे सोया था। जब नबी पाक ने कहा था काफिर बाहर आ गए, जिब्रील खड़ा है, मुझे कहता है निकलो, ये अमानतें हैं मुशरिकीन की,
इस मेरे बिस्तर पे सो जाओ। अल्लाह अकबर। मेरे बिस्तर पे लेट जाओ। बाहर कौन खड़े हैं? उनके पास नंगी तलवारें हैं। इस बिस्तर वाले को कत्ल करना चाहते हैं। उस बिस्तर पे सोना, उस बिस्तर पे लेटना आसान था? आसान था? इस बिस्तर वाले को तो कत्ल करना चाहते थे। उधर जिब्रील कहते हैं निकलो, आप निकलिए। कैसे निकलूं? बाहर वो तलवारें लेके खड़े हैं। जिब्रील ने कहा मुट्ठी मट्टी की ले, दरवाजे से निकलते हुए फेंके। फेंकना आपका काम है ते सारे मुशरिकां नूं अन्ना करना मेरा काम। इनको मैं अंधा कर दूंगा। आप इनके दरमियान से होके ना निकल जाएं, इनको नजर भी नहीं आएगा, इनको नबी नजर भी नहीं आएगा। नहीं ना समझे? तुसी हाले बड़े पीछे हो। इनको नबी इन मुशरिकों को नबी नजर ही नहीं आएगा। ए उस दिहाड़े दे अन्ने होए न। जो कहते हैं दम बदम पढ़ो दुरूद, हजरत भी हैं यहाँ मौजूद पर सन नजर। मैं आख्या उन्होंने भी नहीं आए, उन्होंने भी नहीं आए। हैदर करार फिर बिस्तर पे लेटे नहीं, चादर तान के सो गए। हजरत अली बद्रोत का गाजी है, हैदर करार खंदक का हीरो है, हैदर करार खैबर के किले का फातिह है, हैदर करार मेरे नबी का चचादाद भाई भी है, दामाद भी है, इस्लाम का चौथा खलीफा भी है। सारी जिंदगी में उन्होंने एक मर्तबा भी मीलाद का जश्न और जुलूस नहीं निकाला, नहीं निकाला। उनके बेटे हजरत हसन को जानते हो, जिनके मुतालिक मेरे नबी ने कहा था ये मेरे फूल हैं, जिन्हें नबी पाक सूंघा करते थे। हजरत हसन को, हुसैन को, हजरत हुसैन को जानते हो, जिन्हें घुट्टी मेरे नबी ने लगाई, जिनके कान में आजान मेरे नबी ने कही, जिनका नाम मेरे नबी ने रखा, जिनको मेरे नबी ने अपने कांधों पे सवार किया। नमाज की हालत में ऊपर आके बैठ गया तो मेरे नबी ने सजदा तवील कर दिया। हसनैन करीमैन की जिंदगी में मीलाद के जुलूस का नामो निशान दिखा सकते हो? मैंने सारों का नाम लिया यार, अब नाम लेने लगा उसका जिसने 19 साल खिलाफत के तख्त पर बैठकर हुकूमत की थी। दुनिया उसे मुआविया के नाम से जानती। जिससे ज्यादा बुग़्ज़ रखा, जिससे ज्यादा अदावत रखी, जिसके खिलाफ बहुत बकवास किए। क्यों? यहूदियों का उसने सत्यानाश करके रख दिया। उनके सीने पे मांग डले थे, तैस नैस करके रख दिया। आज तक यहूदी और यहूदियों की नस्ल मुआविया से इंतकाम ले रहे। ये बागी था, ये खाती था, ये फुला था। हजरत अली के मुकाबले में आए, जंग की, बैत नहीं की। और पढ़ लिखे लोगों, मैं मौजू तो मेरा नहीं है, लेकिन यह मौजू भी आज की कॉन्फ्रेंस में खाली नहीं जाना चाहिए। जितनी मर्जी नी गल्ला कर ले मुआविया दे बारे, बागी था, खाती था, हजरत अली की बैत नहीं की, मुकाबला किया, जंग किया। जो तेरे मुंह चांदा याक बंदयालवी कहता है, हैदर करार के बेटे हसन ने उनके हाथ पर बैत करके खिलाफत उनके सुपुर्द करके पिछले सारे धोने धो देते। कितने साल, कितने साल खिलाफत की? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तुम मामूली समझते हो मुआविया को?
54,000 सहाबा ने उसके हाथ पर बैत की थी। कितने? 54,000 सहाबा ने उसके हाथ पर बैत की थी। बंदियालवी इस मोतबर स्टेज से इस पढ़े लिखे मजमे के सामने चैलेंज कर रहा है, आए दुनिया का कोई आदमी और मेरे चैलेंज का जवाब दे। 54 सूबे थे, 54। कितने सूबे? इस्लामी ममलिकत के 54 सूबे। 54 सूबों में मुझे एक बंदा दिखा जिसने मुआविया की बैत का इनकार किया। ले आ, तुम्हें क़यामत तक के लिए वक्त है। 54 सूबों में एक बंदा पेश कर जिसने हजरत मुआविया के हाथ पर बैत न की, उनकी खिलाफत को तस्लीम न की। लेकिन उन्होंने भी मीलाद का जुलूस नहीं निकाला, किसी सहाबी ने नहीं निकाला, तारीख की तहकीक नहीं, जुस्तजू नहीं, इसका कोई जवाब नहीं। कराची के बाबा से किसी ने सवाल किया, वो टीवी पे बराह रास्त आते हैं, सवालों के जवाब देते हैं। उस बाबा से किसी ने पूछा कि सहाबा ने मीलाद का जुलूस निकाला था, तो आगे से ये नहीं कहते कि निकाला था या नहीं निकाला था, आगे से कहते हैं तुसी पुला खांदे हो, सहाबा खाता सी। मजा नहीं आ गया दलील का? कहां मीलाद और कहां पुलाव। अल्लाह दी कसम है, दिल करदा बे बाबे दे होठ बंदा चूम लेवे। इतनी कीमती बातें, इतनी मुदल्लल बात। तुम पुला खाते हो, सहाबा पुला खाते थे। तुम पंखों के आगे बैठते हो, सहाबा के जमाने में पंखे थे। बंदियालवी कार पे चढ़ा पर फिरता है, सहाबा के पास कारें थी। बंदियालवी ऐनक पहनता है, सहाबा ऐनक पहनते थे। आगे कौम है पढ़ी पढ़ाई, वो कहते हैं नारे रिसालत जिंदाबाद जी, बड़ी दलील है जी। पंखे नहीं थे जी, कारें नहीं थी जी, पुला नहीं था जी, तो मिलाद भी नहीं था। तो ये काम तुम करते हो, मिलाद हम करते। अगर आप कहें तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं दूंगा, मुर्दा कौम को नहीं दूंगा। जवाब ऐसा दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। मैंने कहा, मैं तलागंग के हजारों के मजमे में बरमला ऐलान करता हूं, मैं पुला नेकी समझ के नहीं खाता। मैं भरे मजमे में ऐलान कर रहा हूं, मैं पुला दीन समझ के नहीं खाता। पुला खाना मेरी मजबूरी है। भूख लगती है, भूख लगती है तो खाना पड़ता है। मैं पंखा दीन समझ के इस्तेमाल नहीं करता। पंखा इस्तेमाल करना मेरी मजबूरी है, गर्मी लगती है। मैं कार पर दीन समझ के सवार नहीं होता। कार पे सवार होना मेरी मजबूरी है, मजबूरी है। मैं भरे मजमे में ऐलान करता हूं, तुझ में जुर्रत है तो तू भी मजमे में ऐलान कर, मैं मीलादुन नबी का जुलूस दीन समझ के नहीं निकालता। ये जुलूस निकालना मेरी मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी। कर ऐलान। कोई काम की दलील है तो लाइएगा जनाब, काम की दलील है तो लाइए। ये कोई दलील नहीं। हरज क्या है? नेकी का काम नहीं। एक खतीब साहब फरमा रहे थे कि हमसे पूछते हैं मिलाद के जुलूस का सबूत क्या है। हम इन वहाबियों से पूछते हैं नबी पाक ने कहां मना किया। वाह, नबी पाक ने
मना भी तो नहीं किया है, मना की दलील दो। किसकी दलील दो? मना की दलील दो। खुदा दी कसम है, ये बात इतनी मुझे का खेज है कि आप बाहर जा निकलें, अभी जलसा खत्म होगा, कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, आप बाहर निकलें, बाहर कारें खड़ी हैं, कारें, आप एक कार के करीब खड़े हैं, मेरी बात गौर से सुननी और समझनी भी, आपकी मुस्कुराहट बताएगी कि समझ गए। आप एक कार के करीब खड़े हैं, दूसरा बंदा वहां से गुजरा और वो कहता है एक कार तेरी है, आपसे पूछता है एक कार तेरी है, आप जवाब में कहते हैं ये कार मेरी नहीं। वो कहता है एक कार तेरी नहीं, इस दे कागज विखा, एक कार तेरी नहीं, इस दे कागज विखा। आप जवाब में कहेंगे पागल, कागज उस कोलू मांग जेड़ा आखदा कार। दावा तुम करते हो, दलील हमसे मांगते फिरते हो। मना की दलील होती है। फिर यह कहना कि नेकी का काम नहीं, दुरूद एक मर्तबा पढ़ो तो जन्नत में 10 दर्जे बुलंद होते, 10 नेकियां मिलती। नेकी का काम नहीं है। तलगंग के लोगों, मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं। दूसरे तबके का मेरा कोई भाई यहां आया है, अल्लाह करे वो मेरी बात पे गौर करे और आप भी देखें। मैं जब मिसाल दूंगा ना और जहां जहां मैं जरब लगाऊंगा ना, मैं आपके चेहरों को देखूंगा, भाई आप समझ गए बे बंदयालवी कित्थे जरब ला रहे। बोलो तैयार हो? तैयार हो? एक बंदे ने 1000 रुपए का जाली नोट बनाया। कितना नोट? कौन सा था? जाली, नकली। वो तलंगाना के बाजार में आया, उसने दुकानदार को नोट दिया, कागज भी अच्छा, रंग भी अच्छा। दुकानदार ने मसल के देखा, दुकानदार कहता है नकली है, नहीं चलता, नकली है, नहीं चलता। ये फराडिया कहता है न चलन दी दलील दे। समझ रहे हो कि कोई नहीं समझ? न चलन दी दलील दे, कागज सोना नहीं। क्या कहते हैं? काम जो हम कर रहे हैं वो, जब मैं बात को खत्म करूं ना तो आपकी एक गूंज आनी चाहिए। इंशाअल्लाह यहां लगेगा आपको ये जुमला। कहता है न चलन दी दलील दे, कागज चंगा नहीं, रंग चंगा नहीं, परित चंगा नहीं। दुकानदार कहता है पागल, यहां कागज, रंग, प्रिंट नहीं चलता, हुकूमत की मोहर चलती है, हुकूमत की मोहर चलती है। बंदयालवी कहता है दीन के मामले में तेरे मेरे बाबे की बात नहीं चलती, मोहम्मद की मोहर चलती है। नारा तकबीर, शान-ए सहाबा, अज़मत सहाबा, शान-ए सिद्दीक़ अकबर, शान-ए फारूक आज़म, शान-ए उस्मान गनी, शान-ए अलीजुल मुर्तज़ा, शान-ए अमीर मुआविया, शान-ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्नह। मैं जरा जोड़ लगाने लगा हूं। ये बातें तो और खतीब भी कहते होंगे, लेकिन बंदयालवी कोई अनोखी बात करके जाए। जोड़ लगाना चाहता हूं, लुत्फ आ जाए तो कहना बंदयालवी अच्छा जोड़ लगा गया, बंदयालवी अच्छा जोड़ लगा गया। नबी पाक की विलादत की तारीख को रब ने मख्फी रखा। क्या रखा? नहीं बताया कौन सी तारीख है। और उधर मेरे नबी की कब्र मुनव्वर को रब ने मख्फी रखा। मेरे नबी ने कहा था मौला मेरी कब्र को ईद ना बनाना। उम्मत को कहा ला तजालू कब्री वसन युअबद, मेरी कब्र को बुत ना बनाना जिसकी पूजा पाठ
शुरू हो जाए, मेरी कब्र को बचाना पूजा पाठ से। रब ने कैसे बचाया? और बोलो तो सही यार, रब ने कैसे बचाया? कोई बंदा हजरत आशा के हुजरे तक नहीं पहुंच सकता। ये सब झूठ बोलते हैं। मैं अंदर गया था, फुला अंदर गया है, कोई नहीं जा सकता। अल्लाह ने मेरे नबी की कब्र मुनव्वर को क्या कर दिया? ये जालियों के बाहर खड़े हैं, उत्थे भी शुरते करें यल्ला यल्ला। और जो आदमी वहां उस तरह मुंह करके दुआ मांगता है, उसका रुख काबे की तरफ फेर के कहते हैं मांग उससे। जी, चूमना चाटना तो बड़ी दूर की बात है, चुम्मू चट्टू पार्टी। जहां लाल पीले झंडे देखे चूमने लग गए, कोई नेड़े ही नहीं लगन देंदा। मेरे वालिद साहब के साथ एक मलक चला गया था बंदियाल का, वो दूसरे अकीदे का था। वो वालिद साहब को हर रोज कहता, उस्ताद जी बंदियाल चू आया ते मदीने आया ते जालियां न चूमीए ते फिर केड़ा आना, फिर ते आना कोई ना हो। मैंने कहा ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। दूसरे मसलक का कोई मेरा भाई यहां बैठा है, वो बंदियालवी की बात को गौर से सुने। एक वक्त रहा है जब हजरत आशा का हुजरा खोलो, अंदर कब्र नबी है। हजरत आशा की जिंदगी में हजरत अबू बकर उनके महरम थे कि नहीं? वाले थे। उनके भाई अब्दुर्रहमान महरम थे, उनके भांजे अब्दुल्ला महरम थे। वो जब चाहे जा सकते थे। बाद में हजरत आशा के इंतकाल के बाद सहाबा जब चाहते, दरवाजा खोलो, अंदर मेरे नबी की कब्र मुनव्वर है। काबा के रब की कसम है, बंदियालवी कच्ची बातें कहने का आदी नहीं है। काबा के रब की कसम है, कब्र को सजदा करना, कब्र को चूमना, यह तो बड़ी दूर की बात है। किसी सहाबी ने मेरे नबी की कब्र मुनव्वर को हाथ भी कभी नहीं लगाया। जाओ तहकीक करो, यूं छुआओ, हाथ रखाओ। अल्लाह ने महफूज किया कि नहीं किया? बोलो तो सही यार, कैसा महफूज किया? वाले साहब कहते हैं कि सुबह की नमाज पढ़ के निकले ना, तो मलक कहता है उस्ताद जी तुसी जाओ मकान ते, मैं ते आज जाली चुम के आ। मैंने मना किया, वो रुका नहीं, तो मैंने अरबी में शुरते को कहा भाई आंदा पे आई ते जरा ख्याल करे। मैं चला गया अपने मकान, कमरा जहां लिया हुआ था। थोड़ी देर के बाद मलक साहब आए, चेहरा उतरा हुआ, बड़ा गंदा चेहरा। मैंने कहा मलक साहब खैर होवे? उस आख्या इत्थे भी सारे तेरे मजहब वाले रहिंदे ने, इत्थे भी सारे। रब ने मेरे नबी की कब्र मुनव्वर को शिर्क से क्या किया? कोई बंदा वहां पहुंच नहीं सकता। ना सजदा, ना बोसा, ना नजर, ना नियाज, ना चढ़ावा, ना चादर। बंदियालवी की तकरीर के आखिरी अल्फाज हैं और बंदियालवी जोड़ लगाने लगा है, मेरे रब ने मेरे नबी की कब्र मुनव्वर को मख्फी रख कर शिर्क से बचा लिया और मेरे रब ने मेरे नबी की विलादत के दिन को मख्फी रख के बिदअत से बचा लिया। नारे